हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको HCF एंड LCM एक्सरसाइज नंबर 6D के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 6C। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में हम LCM विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। पिछली एक्सरसाइज में हमने इंस्पेक्शन मेथड सीखा था, मल्टीप्लिकेशन टेबल मेथड सीखा था, बट नाउ इन दिस एक्सरसाइज वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना। हेडिंग में तो कुछ नहीं लिखा है, हेडिंग में बस ये लिखा है फाइंड द LCM, बट हम जो मेथड यूज़ करेंगे LCM को फाइंड करने का वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि वो ईजी पड़ता है और टाइम भी बचता है उससे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो कैसे होगा। 8 और 12 दोनों का अलग अलग आप प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे। सबसे पहले 8 में भी और 12 में भी। 8 किस किस के टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है ना। तो सबसे पहले प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से करो इसे। 2 4 जा 8, फिर दोबारा 2 से करोगे, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 के टेबल से 2 1 जा 2। ऐसे ही 12 को कर लेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने फाइंड कर लिया। अब 8 को इक्वल लगा के एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिखोगे, इन सब की मल्टीप्लाई 2 × 2 × 2। अब 12 को लिखेंगे। 12 का जो आंसर है इनके मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 × 2 × 3। अब हम फाइंड जो कर रहे हैं वो LCM फाइंड कर रहे हैं। तो LCM में आपको क्या करना होता है? HCF में तो हम वो देखते हैं जो दोनों में सेम होता है, बट LCM में हमें क्या करना होता है? हमें जो भी नंबर गिवन है उसे ढूंढना है कि वो मैक्सिमम टाइम कहाँ है। जैसे कि ये 2 है, यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है इसमें। और नेक्स्ट वाले नंबर में 12 में यहाँ पे 2 कितनी है? 3 बार। और नेक्स्ट जो 12 है उसमें 2 कितनी बार है? 2 बार। तो ज़्यादा किस में है आपको वो देखना है। इसमें तो 2 बार 2 है, इसमें 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। बट इसमें 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स। तो हम वो लेंगे जिसमें ज़्यादा टाइम है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम यहाँ है 2, तो ये वाले तीनों के तीनों 2 हम लेंगे LCM में। अब दूसरा नंबर कौन है जो दोनों में दिखाई दे रहा हो? और 8 में तो है नहीं, बट 12 में तो है ना। कौन? 3। ये 3 ज़्यादा बार किस में है? ऊपर वाले में तो है ही नहीं 3, बट नीचे तो है ना 3, तो ये वाला लेना पड़ेगा आपको। तो LCM में हमें जो भी नंबर दिए हुए होते हैं मल्टीप्लाई में, उनमें आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर ज़्यादा बार कहाँ आ रहा है। जितनी ज़्यादा बार मैक्सिमम टाइम्स जहाँ होगा वो मैक्सिमम टाइम हमें लिखना है। जैसे कि 2 था, मैक्सिमम टाइम कितनी बार आ रहा था? 3 बार। तो 2 × 2 × 2 3 बार लिख दो। और फिर दूसरा नंबर जो इससे बड़ा था 2 से, वो था 3। तो ज़्यादा बार 3 कहाँ दिख रहा है? बस यहीं 12 में दिख रहा है एक बार, तो उसे भी लिख दो। फिर आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो जो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो गया वो हो गया 24। अब देखें बी पार्ट। पहला नंबर है 9। 9 का प्राइम फैक्टर लेंगे तो 3 के टेबल से होगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर 21 का लेंगे, 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। अब हम लिखेंगे 9 को कि 9 जो आया वो 3 × 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 21 = 3 × 7। अब हमें HCF नहीं देखना, हमें तो LCM देखना है। तो LCM में हमें देखना होता है ज़्यादा बार कहाँ है वो नंबर। तो सबसे छोटा नंबर इन यहाँ पर जो दिख रहा है वो 3 दिख रहा है। तो ज़्यादा बार कहाँ है? यहाँ पर 2 बार आ रहा है 3। इससे ज़्यादा तो नहीं आ रहा ना, तो दोनों के 3 लेने हैं आपको। ये दोनों 3 लिख देंगे। अब 3 से बड़ा नंबर यहाँ क्या दिख रहा है? 3 से बड़ा नंबर यहाँ दिख रहा है 7। और ज़्यादा बार सिर्फ यहीं है, एक बार। इससे ज़्यादा तो और कहीं है ही नहीं 7, तो हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई 7। अब 3 3 जा क्या होता है? 9, 9 7 जा करेंगे तो आंसर क्या होगा? 63। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर आ गया वो आ गया आपका 63। अब आ जाए थर्ड पार्ट पे। एक है 12 और दूसरा नंबर है 18। 2 के टेबल से करेंगे 2 6 जा 12, फिर 2 के टेबल से करेंगे 2 3 जा 6, फिर 3 के टेबल से करेंगे 3 1 जा 3। तो हमने यहाँ 12 का आंसर फाइंड कर दिया 2 × 2 × 3। अब 18 को फाइंड करते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 18 का आंसर लिखेंगे 18 = 2 × 3 × 3। अब हम LCM लिखना जा रहे हैं। तो LCM में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पहले आप छोटा नंबर ढूंढो, कहाँ कौन है। यहाँ पर छोटा नंबर इन सब में 2 दिख रहा है। ज़्यादा बार 2 कहाँ है? यहाँ
अगले वाले नंबर में तो 2 एक ही बार है, बट इसमें ज़्यादा है 2, कितने हैं 2 बार। ऐसे ही 3 देखेंगे ज़्यादा किस में है, इसमें तो एक ही 3 है और इसमें कितने 3 हैं 2 3, तो ज़्यादा इसमें है। तो एलसीएम में आपको ये दोनों 2 भी लेने हैं, 2 × 2, और ये 3 भी लेने हैं, 3 × 3। अब आंसर को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो जो थर्ड पार्ट का आपका आंसर हो गया वो हो गया 36। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर डी। 2 नंबर हैं 10 और 25। प्राइम फैक्टर लेंगे दोनों का, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो 10 का आंसर जो आया वो आया 2 × 5। अब 25 का करते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 25 का जो आंसर आया वो आया 5 × 5। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मैक्सिमम देखना है, ज़्यादा बार कहाँ है। जैसे कि सबसे छोटा नंबर यहाँ कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन है 2, तो ज़्यादा बार यही है, इससे ज़्यादा तो और कहीं 2 लिखा हुआ ही नहीं, तो ये 2 एलसीएम में आएगा। और 5 उससे बड़ा नंबर है, तो 5 ज़्यादा बार कहाँ है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है 5, बट ऊपर वाले में तो सिर्फ 1 टाइम था 5, तो जिसमें ज़्यादा टाइम्स होता है वो वाले लेने होते हैं हमें। तो एलसीएम आ गया, एक तो सिंगल 2 है और डबल 5 है, और इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 50। तो इस तरह से ये सारे पार्ट करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी वही क्वेश्चन है, आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम, और सेम मेथड यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वही स्टेप फॉलो करने हैं जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ इनके 3 पार्ट सॉल्व कर रखे हैं, तो आप इन्हें देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से ये होंगे। सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताए थे, ठीक है ना। इसका एक पार्ट छोड़ रखा है, डी पार्ट, वो मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट नंबर डी, एक है 48 और दूसरा है 72। इनके हम सबसे पहले क्या लेंगे, प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले ये किसके टेबल से होगा, लास्ट में 8 है ना, तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अभी लास्ट में 4 है तो 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी भी 2 से होगा, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। तो ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। कितना आया 48 का आंसर, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब 72 का लेते हैं, 2 के टेबल से करेंगे तो 2 3 जा 6, एक रिमाइंडर इसमें लग जाएगा तो 12 बन जाएगा, 2 6 जा 12। अब लास्ट में 6 है तो 2 से ही करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 होता है, तो इसमें रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 को इसके साथ रख लेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। अब 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ 72 जो आया 2 × 2 × 2 × 3 × 3 आया। अब हमें लिखना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि आपको सबसे छोटा नंबर इनमें देखना है कौन है, 2। तो आप ये गिनोगे कि 2 ज़्यादा कहाँ है। यहाँ पर 2 कितने आ रहे हैं, 1 2 3। यहाँ पर नीचे वाले में तो 3 बार 2 आ रहा है, बट 48 में जो है वो 2 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो ज़्यादा इसमें है, तो एलसीएम में ये वाले 2 लिए जाएंगे। अब 48 में 3 कितने हैं, 1, बट 72 में 3 कितने हैं, 2। तो हमें तो ज़्यादा वाला लेना होता है। तो एलसीएम जो आया वो आया 2 × 2 × 2 × 2 और 2 बार 3। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, और 72 2 जा जब आप करोगे तो आंसर आएगा 144। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट का। तो इसी तरह आपको पार्ट नंबर ए, बी और सी भी करने हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, सेम स्टेप्स आप फॉलो करें, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, हेडिंग वही है, सारे क्वेश्चंस एलसीएम के हैं, प्राइम फैक्टर मेथड लगाना है। तो 2 पार्ट ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखे हैं, ए और बी। हम पार्ट नंबर सी सीख लेते हैं। ए और बी आप इन्हें देखकर समझ लें। सी पार्ट देखो कैसे होगा, 39 65।
प्राइम फैक्टर लेना है तो प्राइम फैक्टर में सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, बट ये 2 से नहीं करेंगे हम क्योंकि इसके लास्ट में 9 है और जब लास्ट में 9 आ रहा है वो 2 के टेबल में आता नहीं, तो हम इसे 3 से करेंगे। 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 के टेबल से होगा, 13 1 जा 13। ये 65 है, 65 में लास्ट में 5 है तो 5 तो 2 के टेबल में आता नहीं, यानी ये 2 से नहीं होगा। तो 2 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो कौन होता है? 2 के बाद आने वाला प्राइम नंबर 3। 3 से अगर होगा या नहीं उसके लिए हमें जोड़ना पड़ता है। 6 और 5 को जब आप ऐड करोगे 11 आएगा और 11 तो 3 के टेबल में आता नहीं, यानी ये 3 से नहीं होगा। 3 के बाद 5 प्राइम नंबर लेने हैं, 2 3 5 7 11 13 ये प्राइम होते हैं। तो 2 से हो नहीं रहा, 3 से हो नहीं रहा, 5 की बारी है, 5 से हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 5 या 0 होता है वो 5 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। तो हम इसे 5 से करेंगे। 5 1 जा 5 होता है, उस 5 को इसमें माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 5 1 जा 5, 1 बचेगा, 1 और 5 15 हो जाएगा, अगला वाला 5 भी ले लेंगे तो 1 और 5 15। 5 कितने जा 15 होता है, 5 3 जा। अब 13 से करोगे 13 1 जा 13। तो फाइनली 39 का प्राइम फैक्टर आया 3 इंटू 13। 65 का आया 5 इंटू 13। और हमें लिखना क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम में मैंने आपको बता रखा है, पहले तो सबसे छोटा नंबर देखो 3 है। ज़्यादा बार कितने हैं? 3 हद से हद एक ही बार आ रहा है और कहीं 3 है ही नहीं, ठीक है। 3 से बड़ा क्या है? 5 भी सिंगल 5 है, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा वाला लेना होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही है 5 और कहीं है ही नहीं इससे ज़्यादा 5, यही ले लेंगे। 13 की बात करें तो यहाँ भी 13 एक है और नीचे भी 13 एक है, तो हम एक ही लेंगे 13 क्योंकि सबसे ज़्यादा कितने 13 आ रहे हैं? एक ही तो आ रहे हैं, चाहे वो 39 नंबर हो, इसमें भी एक ही 13 आ रहा है, चाहे वो 65 नंबर हो उसमें भी कितने 13 आ रहे हैं? एक ही 13 आ रहा है। तो एलसीएम क्या हो गया? 3 इंटू 5 इंटू 13। 13 5 जा क्या होता है? 65। 65 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 3 जा 15, 1 इधर आ जाएगा, 6 3 18 और 1 19। तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा पार्ट नंबर सी का वो आ जाएगा 195। अब देखिए पार्ट नंबर डी। पहला नंबर है 60, दूसरा नंबर है 90। सबसे पहला काम क्या है? प्राइम फैक्टर लेना है। तो लास्ट में 0 आ रहा है ना, जब लास्ट में 0 है तो ये 2 के टेबल से कट सकता है। जिसके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आता है वो 2 से कटते हैं। तो 2 3 जा 6, 0 ऐसे ही। फिर 0 आ रहा है तो 2 से करो, 2 1 जा 2, वो 2 इसमें माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 1 और आगे का 0 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब ये 15 है तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब 90 की बात करें, 90 जो है इसके लास्ट में भी 0 है तो 2 से करो, 2 4 जा 8 होता है। 8 को जब इसमें माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 1 और 0 10 हो जाएगा। 2 कितने जा 10 होता है, 2 5 जा। अब ये 2 से नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 2 से वो होते हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 या 6 8 आए, इनमें से कोई आए, लेकिन ये तो 5 है। तो 2 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 3 नंबर होता है। 2 के बाद प्राइम कौन होता है? 3। 3 से कैसे देखते हैं? मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, इन्हें जोड़ लो। 3 के लिए हमें जोड़ना पड़ता है। 5 और 4 क्या होता है? 9। तो 9 तो 3 के टेबल में आता है तो 3 से करो। 3 कितने जा? 3 1 जा 3, वो 3 इसमें माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 1 और आगे का 5, 1 और 5 क्या हो जाएगा? 15। 3 का टेबल पढ़ रहे थे आप और 15 देखना है। 3 5 जा 15। अब ये 15 है तो इस 15 को भी 3 के टेबल से करेंगे तो 3 कितने जा 15 होता है? 3 5 जा 15। अब इस 5 को करेंगे तो 5 कितने जा? 5 1 जा 5। अब ये दो नंबर हैं, एक 60 और एक 90। 60 का आंसर हमने फाइंड करा प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 90 की बात करें तो 90 का आंसर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो जो हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करे थे वो हमने लिख दिए। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको क्या तरीका बताया हुआ है? हमें देखना है कौन सा नंबर ज़्यादा कहाँ आ रहा है, ज़्यादा वाला देखना है हमें। तो ज़्यादा देखने के लिए आप क्या करेंगे? 2, सबसे छोटा नंबर तो 2 है इनमें, तो 2 कितने हैं यहाँ? यहाँ पे 2 2 बार है, यहाँ पे 2 कितने हैं? 1। तो ज़्यादा कहाँ है? ज़्यादा यहाँ है, ये ज़्यादा है 2। तो एलसीएम जो होगा वो होगा 2 इंटू 2। अब 2 से बड़ा नंबर क्या है? 3 नंबर है। 2 से बड़ा कौन है? 3। यहाँ पे 3 1 है और यहाँ पे 3 कितने हैं? 2।
तो ये वाले ज़्यादा हैं तो ये वाले लेंगे। और उससे बड़ा नंबर कौन है? 3 से बड़ा 5। इसमें भी 5 एक है और इसमें भी 5 एक है, तो ज़्यादा कितने हैं? एक ही है, एक से ज़्यादा तो कहीं है नहीं, तो ये 5 भी ले लेते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा करोगे तो 45 2 जा क्या होगा? 90, 90 2 जा करोगे तो आंसर क्या आएगा? 180। तो जो थर्ड के डी पार्ट का आंसर है वो है आपका 180। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ का ए पार्ट। इसमें आपको 3 नंबर मिल गए। इस बार हेडिंग वही है, आपको एलसीएम फाइंड करना है और मेथड आप कौन सा यूज़ करें? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें, ठीक है ना। बस फ़र्क इतना है, पिछली बार हमने 2 नंबर्स के एलसीएम बनाए थे, इस बार हम 3 के बनाएंगे। तो 6 है, 8 है, 12 है। 6 2 के टेबल से करेंगे तो 2 3 जा 6। अब 3 जो है वो 3 के टेबल से होगा तो 3 1 जा 3। अब 8 को करें, 8 जो है 2 के टेबल से होगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 12 की बात करें तो 12 2 के टेबल से होगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब 6 8 और 12 ये 3 नंबर है, इनके हमने प्राइम फैक्टर बना लिए हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 का आंसर तो 2 × 3 है, ये वाले मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 8 में ये 3 लिख देंगे मल्टीप्लाई करके 2 × 2 × 2, और 12 में लिख देंगे 2 × 2 × 3। अब जब आप एलसीएम लिखोगे तो वही स्टेप जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में बताए थे वही फॉलो करें। आप सबसे छोटा नंबर देखोगे 2 है, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन दिख रहा है? 2। तो ज़्यादा 2 कहाँ हैं? यहाँ कितने हैं? ये 3 बार 2, तो ये तीनों लिख दो। 2 से बड़ा नंबर कौन है? 3। इसमें भी एक ही 3 है, इसमें भी एक ही 3 है, तो ज़्यादा कितने हैं? हद से हद मैक्सिमम कितने 3 दिख रहे हैं आपको? एक एक दिख रहे हैं हर जगह, तो एक ही लिखो। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो 4 के ए पार्ट का जो आंसर आया वो आया आपका 24। अब देखिए पार्ट नंबर बी। बी पार्ट में कौन कौन से 3 नंबर हैं? 12, 36, 48, ये 3 नंबर है। 12 को किसके टेबल से करोगे? 2 के टेबल से करते हैं सबसे पहले, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, अब 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 1 जा 3। 36 है, लास्ट में 6 आ रहा है तो पहले हम 2 से ही करेंगे, 3 से नहीं करेंगे। 2 1 जा 2, एक बचेगा रिमाइंडर, एक आगे लग जाएगा तो 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16, 18 है तो 2 9 जा, अब 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये 48 है, 2 के टेबल से करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 24 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 12 को 2 से करो 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। तो 12 का प्राइम फैक्टर हमने निकाला 2 × 2 × 3। 36 का प्राइम फैक्टर हमने निकाला 2 × 2 × 3 × 3। 48 का प्राइम फैक्टर हमने निकाला 2 कितने बार है? 4 बार, तो 2 है, 2 × 2 × 2 × 2, और एक बार 3 है। फिर जब आप एलसीएम लिखोगे तो एलसीएम में हमें क्या करना होता है? एलसीएम में हमें छोटा नंबर सबसे पहले देखना है, तो सबसे छोटा इन सब में क्या दिख रहा है? 2। तो ज़्यादा बार 2 कहाँ है वो देख लो। यहाँ पे 2 कितने हैं? 2। यहाँ पे 2 कितने हैं? 2। यहाँ पे 2 कितने हैं? 4। तो ज़्यादा बार 2 यहाँ है, तो ये चारों लिख दो, 2 × 2 × 2 × 2। इससे बड़ा नंबर कौन है? 3। यहाँ पे एक बार 3 है, यहाँ पे भी एक बार 3 है, बट यहाँ पे 3 कितने हैं? 2 बार। तो ज़्यादा बार कहाँ है? यहाँ, तो ये दोनों लिख दो, 3 × 3। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, और 72 2 जा करोगे तो आंसर क्या आएगा? 144। तो फोर्थ के बी पार्ट का जो आंसर हो गया वो हो गया आपका 144। इसी तरह सेम वे में आप पार्ट नंबर सी और पार्ट नंबर डी भी करेंगे। ये सी का सॉल्यूशन है और ये मैंने यहाँ डी का ऑलरेडी कर दिया है, तो ये सॉल्यूशन आप देख के समझ सकते हैं। सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस पार्ट्स में यूज़ करे थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन भी यही है, एलसीएम फाइंड करना है। तो फिफ्थ का बी और सी मैंने सॉल्व कर दिया है, लेकिन ए और डी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सारे पार्ट्स सेम ही हैं, तो मैं आपको पार्ट नंबर ए यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ए में आपका दिया है पहला नंबर तो 75,
प्राइम फैक्टर लेंगे, 3 के टेबल से होगा 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, 3 5 जा 15। अब 5 के टेबल से होगा 5 5 जा 25, फिर दोबारा 5 के टेबल से होगा 5 1 जा 5। दूसरा नंबर है 125, 125 का लेंगे प्राइम फैक्टर, तो 5 के टेबल से 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तीसरा नंबर जो है 150, उसका भी ले लेते हैं यहाँ, लास्ट में 0 आ रही है ना, तो 2 से होगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब 3 से होगा ये 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 1 और 5 15, 3 5 जा 15। 25 सिर्फ 5 के टेबल से होता है, तो 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा, तो हमने प्राइम फैक्टर ले लिए हैं। 75 का आया 3 इंटू 5 इंटू 5, 125 का आया 5 इंटू 5 इंटू 5, और 150 का जो आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब जब आप एलसीएम लिखोगे तो पहले सबसे छोटा नंबर इनमें कौन है, 2 है, तो सबसे ज़्यादा बार 2 किस नंबर में दिखाई दे रहा है, 150 में 2 सबसे ज़्यादा आ रहा है, 1, वही लिख दो। फिर उससे बड़ा नंबर 3 है, 375 में तो 1 है, बट 150 में भी कितना है, 1 ही है, तो हम भी कितने लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। 3 से बड़ा कौन है, 5, यहाँ 5 2 है, यहाँ 5 3 है, यहाँ 5 2 है, तो ज़्यादा किस में है, इसमें, तो ये तीनों लिख दो। अब आप इनके मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 2 जा करते हैं तो 250, 250 3 जा करोगे तो 750। तो आपका जो ए पार्ट का आंसर आया, फिफ्थ के ए का, वो आया 750। अब देखो पार्ट नंबर डी। पहला नंबर है 108, पहले इसका प्राइम फैक्टर ले लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर दोबारा 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से करेंगे 3 9 जा, 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3। अब अगला नंबर 120 है, उसका प्राइम फैक्टर लेते हैं, 2 6 जा 12, 0 ऐसी, 2 3 जा 6, 0 ऐसी, 2 15 जा 30 होता है, 3 5 जा 15 होता है, 5 1 जा 5 होता है। तीसरा नंबर लेते हैं 132, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1 1 और 2 12, 2 6 जा 12, फिर दोबारा 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 11 से, 11 1 जा 11, तो 108 इसके प्राइम फैक्टर हमने ले लिए हैं, तो आंसर आया 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। दूसरा नंबर है 120, इसका आंसर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तीसरा नंबर है 132, इसका आंसर आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। तो एलसीएम लिखने के टाइम पे हमें सबसे छोटा नंबर 2 है यहाँ, तो यहाँ पे तो 2 बार आ रहा है 2, यहाँ पे 3 बार आ रहा है 2, तो ये 3 वाला लिखेंगे। 2 से बड़ा 3 है, 3 इसमें 3 बार है, सबसे ज़्यादा यही है, तो ये तीनों लिख देते हैं। 3 से बड़ा 5 है, एक ही बार आ रहा है, तो एक ही बार लिख देंगे। फिर उससे बड़ा 11 है, इसे लिख देंगे। फिर जब आप इन सब को मल्टीप्लाई कर लोगे फिफ्थ के डी पार्ट में सारे नंबर्स को, तो आपका आंसर आएगा 11,880। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इस तरह से ये सारे पार्ट करने हैं आपने क्वेश्चन नंबर 5 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एलसीएम का ही क्वेश्चन है। 2 नंबर हैं, इनके एलसीएम निकालने हैं, तो ये मैंने सॉल्व कर दिए हैं। सेम स्टेप्स, सेम मेथड आपको फॉलो करना है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 का ए सॉल्व कर दिया है मैंने, और यहाँ बी भी सॉल्व कर रखा है। सी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है, सारे स्टेप्स वही हैं, क्वेश्चन भी वही हैं, बस वैल्यूज़ चेंज हैं। तो सी पार्ट में एक तो 105 है, इसको हम 2 के टेबल से नहीं कर पाएंगे, लास्ट में 5 है, 3 से कर लेते हैं, 3 से हो जाएगा ये, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 1 और 5 15, 3 5 जा। अब 5 से करेंगे 5 7 जा 35, अब 7 से करेंगे 7 1 जा 7। दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर है 135। 135 जो है 2 के टेबल से तो होगा नहीं, 3 से होगा या नहीं जोड़ के देख लो, 5 और 3 8 और 1 9 हो जाएगा 3 से, 3 4 जा 12, एक रिमाइंडर, 3 5 जा 15। फिर दोबारा 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा, फिर 3 से करते हैं 3 5 जा 15, फिर 5 से करते हैं 5 1 जा 5। तीसरा नंबर है 240।
240 को करेंगे 2 के टेबल से तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12 0, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6 0, 2 के टेबल से करेंगे तो 2 15 जा 30, 3 के टेबल से करेंगे तो 3 5 जा 15, फिर 5 के टेबल से करेंगे तो 5 1 जा 5। अब 105 105 का आंसर क्या है? 3 × 5 × 7। 135 जो है उसका आंसर आया 3 × 3 × 3 × 5। और जो तीसरा नंबर है 240 उसका आंसर कितना आया? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। उसके बाद हम LCM जब लिखेंगे तो सबसे छोटा नंबर 2 यहाँ आ रहा है सबसे ज़्यादा बार, तो 4 और 2 लिख देते हैं। 2 × 2 × 2 × 2, उससे बड़ा 3 है, 3 सबसे ज़्यादा यहाँ है 3 बार, तो ये तीनों लिख देते हैं। 3 × 3 × 3। 3 से बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है? 5। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो एक बार 5 लिख लेंगे। 5 से बड़ा एक 7 और है यहाँ, उसे भी लिख देंगे। अब इन सब को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जब सारे नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 15,120। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।